हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेरी वेबसाइट ऐड कर दूँगी, जहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल जेमस्टोन्स भी परचेज़ करना चाहे तो प्रॉब्लम के अनुसार मैंने सारे कॉम्बो ब्रेसलेट बनाए हुए हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। एज़ पर योर प्रॉब्लम, आपको उसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल्स को एज़ पर प्रॉब्लम पहना जाता है, ना कि कुंडली दिखाकर पहना जाता है क्रिस्टल्स को। ओके, सो बेफिक्र करके आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स ले सकते हो। नाउ उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूँगी। इफ़ नॉट देन स्क्रीन पर ज़रूर आपको यहाँ कहीं पर आपकी राशि का नाम लिख कर आएगा। जैसे आप फास्ट फॉरवर्ड या आगे पीछे आप करोगे, आपके राशि के नाम आपको दिखाई देंगे। ओके, सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एरीज, हिंदी में मेष कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मेष राशि, सबसे पहली चीज़, काफ़ी ज़्यादा वीक की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कुछ बातों को लेके कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ, बहुत कुछ सोच चल रही है माइंड में, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो बट बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही। और सच बताऊँ, शायद आपको डिसीजन लेना भी नहीं है। आप सोचो कि जाने दो यार, बाद में डिसाइड कर लेंगे, इतना प्रेशर लेके क्या ही डिसाइड करना। सो जस्ट टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। राइट टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली राइट डिसीजंस आ जाएंगे। किसी की एडवाइस लेकर के आप डिसीजन लें। अकेले डिसीजन लेने में शायद आप बहुत ब्लैंक हो रहे हो, तो इट्स बेटर कि किसी से डिस्कस करो, दिल की बात शेयर करो। जब आप शेयर करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आपके अंतर्मन से आते जाएंगे। आगे कहा जाए पेज ऑफ कप्स और द स्ट्रेंथ के। ओके मेष राशि, ध्यान रखना ये हफ्ता थोड़ा सा ईजी रहना अपने ऊपर एंड अपने आसपास के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व मत होना। ये समय है चुप रहकर स्ट्रांग बनने का। कई बार कहते हैं ना कि असली ताकत तो चुप रहने में होती है। ठीक है, तो ये वो समय है जहाँ पर आप हर चीज़ के बारे में ओवर एक्सप्रेस मत करो, हर चीज़ जाकर बोलो मत, हर चीज़ अपने आप को प्रूफ मत करो। जो जानता है ना तुम कैसे हो, उसे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आपके करियर की, आपकी एनर्जी की, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, देखो मिड वीक सबसे अच्छा है। मिड वीक आपके लिए सबसे रिलैक्स रहेंगे वो 2 से 3 दिन। बाकी स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में आप लोग के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिखाई देता है। स्ट्रेस ज़िंदगी का स्ट्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, लोनली फील हो रहा है, प्रेशर बहुत है। कभी कभार लगता है ना कि यार हमारे आसपास सारे पागल ही हैं, क्या हम ही समझदार हैं। कभी कभार ऐसा लगता है ना हमें कि मुझे सारे लोग पागल दिख रहे हैं या मैं पागल हूँ, क्या हो रहा है, मतलब समटाइम्स होता है ऐसा, राइट। कई बार आपको दुनिया में हर इंसान गलत दिखाई दे रहा होता है ना, फिर आप सोचते हो कि यार ये मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ में ऐसा होता है, कभी का फ्रीक्वेंसी ऐसी बन जाती है। इसीलिए आपको हमेशा कंप्लेन नहीं करनी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इस वीक आपको एक मैं मंत्र दे रही हूँ, वो बस आपने बोलते रहना है। इसको होपोनो प्रेयर बोलते हैं। दैट इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये प्रकार से आप 4 लाइनें बोल सकते हो। एंड ये ऐसी 4 लाइनें हैं कि आप इसको जितना बोलते जाओगे ना, आपकी फ्रीक्वेंसी में आपकी एनर्जी क्लैरिफाई होगी, बेटर होगी, आंसर्स मिलेंगे, नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस हटेंगे। बिकॉज मुझे इस वीक में सिंपल भाषा में कहूँ, थोड़ा सा डिले दिख रहा है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। सो टेक इट ईजी। जैसे जैसे आपके साथ में जितना आप चिल मोड में रहोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। सिंपल 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 चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। जो आपकी ड्यूटी है, जो रूटीन है, चुपचाप से आप वो कीजिए, टेंशन मत लीजिए। इससे स्टार्ट की इस वीक में कोई भी एक्साइटमेंट, शुभ काम, नया काम इज़ नॉट रिकमेंडेड। टेक इट ईजी, टेक इट स्लो एंड जस्ट आप अपने डेली लाइफ को फॉलो करें, चिल मोड में रहें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, सामने वाला आपको कुछ बोलो तो उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, ये कैसे हो गया, वो कब होगा मेरी लाइफ में, नहीं। जस्ट रिलैक्स, डेली रूटीन करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से आराम करो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, पॉजिटिव बोलो, दैट्स सेट, यू आर डन। ओके, बस आपने इतना ही करना है इस हफ्ते में। बिकॉज ये वीक की एनर्जी थोड़ी सी स्लो दिख रही है मुझे, ये मैं ऑल ओवर आपको कहना चाहती हूँ। ओके, सो आई होप रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको। चलते अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है फॉर दिस वीक। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको समझाने आया है कि इस टाइम पर, इस समय पर आप लोग अपने जीवन में
वीक की शुरुआत में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काम बनेंगे। मिड वीक में किसी ना किसी बात पे आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है। देखो ज़रूरी नहीं लड़ाई झगड़ा हो, ये हो सकता है कि भैया काम का प्रेशर आ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, परिवार कोई पॉइंट बोल रहा है बट आपका उस पॉइंट से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि आपको स्टैंड लेना होगा अपनी बातों का। हो सकता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे एग्री ना करें, आपको बोले नहीं 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 ये तुम मत करो मत करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना ये चीज़ तुम्हें करनी है और तुम्हारा दिल कह रहा है कि भाई ये मेरे को करना है, तो उस पर डटे रहना। लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना, कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा जो दिल कहता है वो फॉलो करना, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपके आसपास के लोगों की सोच में क्लैश आता हुआ दिख रहा है, विच मीन्स आपका मन दिमाग कुछ और बोलेगा और आसपास के लोग आपको कुछ और ही करने बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा क्लैशिंग एनर्जी बनेगी। तो इस टाइम पर शांत रहना और ज़्यादा लोगों के ड्रामा पे रिएक्ट मत करना, शांत रह कर के अपनी लाइफ जीना, काम डाउन रहना, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। उसके अलावा देखो अपॉर्चुनिटीज़ आने के इस हफ्ते योग हैं। हफ्ते की शुरुआत के जो 2 से 3 दिन होंगे ना, इसी टाइम पर कोई न्यू एनर्जी अपडेट आपको देखने मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मे बी एनीथिंग, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उस एंगल में। एंड मिड एंड एंड रिलेशनशिप में ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत होइएगा, इन द सेंस कि जहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने वाली है उस आर्ग्यूमेंट में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। बाकी आप बातचीत करो, लव रोमांस रिलेशनशिप पे तो आप अपना बेस्ट एफर्ट डालो, नो प्रॉब्लम। इट्स जस्ट दैट कि आर्ग्यूमेंट्स में इश्यूज हो सकते हैं, ओके ये आपने ध्यान देना है। एंड रेस्ट अदरवाइज इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी, बाकी सब सही दिखाई दे रहा है, ओके। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि की देख लेते क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है फॉर दिस वीक। टेन ऑफ कप्स सबसे पहला कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का दी हाई प्रीस्टेस, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया बात है मिथुन राशि, ये हफ्ता आपकी पावर बैक आती हुई दिख रही है, आपकी पावर बढ़ती हुई दिख रही है, लव रिलेशनशिप भी हीलिंग दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, हैप्पीनेस, जॉय, इंट्यूटिव आपकी एनर्जीज इंक्रीज होंगी। आप अकेले बैठकर आपको मिड वीक में शांति मिलेगी, आप थोड़ा सा रेस्ट लेना पसंद करोगे। एंड ऑल्सो बाय एंड ऑफ द वीक में अगेन आप आपको अटेंशन, पावर, अथॉरिटी, मनी में अच्छी गेंस, करियर में अच्छी ग्रोथ, लव रिलेशनशिप हार्मनी, फैमिली सपोर्ट, ऑल ओवर हीलिंग इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी दिख रही है। सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड उसके अलावा मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, वाइब्रेशंस अच्छी ही दिख रही हैं इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड इशू नहीं दिख रहे हैं इस हफ्ते में मिथुन राशि। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुद को प्यार कीजिए, हैप्पी रहिए। एंड ऐसी चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल फैमिली है, जो भी आप कह लीजिए, किसी ना किसी रूप में आपको एंजल्स प्यार, लव, सपोर्ट भेजेंगे। रिसीव इट, एक्सेप्ट इट एंड बी ग्रेटफुल, ओके। तो ये एनर्जीज़ को आपने अलाइंड एंड फॉलो करना है। एंड ऑल्सो जितने भी गर्ल्स हैं जो मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते हो, इस हफ्ते अगर ऊपर वाले की कृपा रही, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ही डंके की चोट पर नहीं बोलूँगी, बढ़िया सर्टन मैसेजेस आ रहे हैं। भले ही 1% लोग ही कनेक्ट कर पाएँ, बट कुछ लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाहती, तो आप लोग के लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है। या जो लोग ऑलरेडी मदर हैं, आप लोग की मदरहुड जर्नी अच्छी बीतेगी। या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, आप लोग की इस कमिंग वीक की जर्नी काफ़ी स्मूथ एंड अच्छी, बेटर आपको देखने मिलेगी। एंड ऑल्सो हेल्थ वाइज भी अच्छी एनर्जीज दिखती हैं। सो ऑल ओवर हेल्थ, वेल्थ, जैसे मैंने कहा ना, मिथुन राशि के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड है इस हफ्ते। सो जस्ट गो अहेड, बी पॉजिटिव, हैपनिंग कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, ओके। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक मिथुन राशि इस हफ्ते के लिए। थैंक यू सो मच। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। Okay, the Knight of Wands, the Knight of Swords, the Two of Cups. Beautiful. कैंसर्स ट्रैवल के योग बन सकते हैं, या तो आप रिसेंटली ट्रैवल करके आए हो, या ट्रैवल करने वाले हो, या अपने काम में कोई नई शुरुआत करने वाले हो, ओके। कोई ना कोई आपको एक पैशन मिलेगा कि यार चलो ये करते हैं, वो करते हैं, दिस इज़ एक्साइटिंग, मेरा काम बन सकता है। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं, विच इज़ 2 ऑफ कप्स आप लोग के लिए इंडिकेट कर रहा है रोमांस, लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, पॉजिटिविटी देखी जाएगी ऑल ओवर। सो बरकत आती हुई दिख रही है इस एंगल से भी, ओके।
तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप लोग के लिए इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में आप लोग की लाइफ में कैंसर्स में जो मैं बेसिक एनर्जीज आप लोग को अपडेट देना चाहूँगी, दैट इज़ कैंसर ये हफ्ते में ना आपका मन बहुत ही चंचल रहेगा, छोटी छोटी बातों पे आप लोग खुश होंगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो आपकी डेली रूटीन अच्छी बीतेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप एक्साइटेड भी फील करोगे, अपना काम भी खुशी से करोगे और अपनी सारी छोटी से बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, एक फ्लो अच्छा बना रहेगा, करियर जो आपकी डेली रूटीन है ना बढ़िया रहेगी, हर काम हर टास्क जो आपने इस हफ्ते में करना है वो आपका आराम से बन जाएगा। ओके ये एनर्जी अपडेट मुझे दिख रही है, चाहे एजुकेशन है, पढ़ाई है, आप लोग की जैसी भी एनर्जीज आप देख लो, इट्स गोइंग टू बी ऑल परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ओवर थिंकिंग मत करना, खुश रहना। आप देखोगे कि एंजल्स यूनिवर्स आपको छोटे छोटे मोमेंट्स देंगे जिसमें आपको बड़ा प्रोटेक्टिव, सुकून और पॉजिटिव फील होगा, अच्छा फील होगा। तो बहुत ड्रामा नहीं दिखते हैं इस हफ्ते में कैंसर्स आप लोग के लिए। ओके सो बी हैप्पी। ये गाइडेंस और मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लियोज यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड आया है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी को बताता है जहाँ पर लोग आपको टारगेट बनाते हैं एंड लोग आपको कह सकते हो ऑफिस पॉलिटिक्स या रिलेटिव्स या आपके परिवार में ही समझ लीजिए, दोस्तों में, कि जहाँ पर आपको कि सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको ही फंसाने की कोशिश करते लियोज। ये एनर्जीज भी आप थोड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर इन दिस पीरियड, इन दिस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बड़ा हथियार है लियोज, जो आप नहीं जानते हो। तो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाते हो ना, लोगों को पता है कि भैया ये है शेर, इसको हमें दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ही खा जाएगा, इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ही डरा देगा। तो इसीलिए जो लियो का ये देखा गया है पैटर्न कि लियो की लाइफ के आसपास के लोग उनसे बड़ा जेलस होते हैं, या कई बार लियोज़ का एक्सपीरियंस अपने आसपास के रिलेशनशिप में बड़ा कॉम्पिटिटिव, बड़ा ऐसा रहता है कि लियो हमेशा फील करता रहता है कि यार मेरे को आसपास के लोग सिमिलर वैसे ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं जब इतना अच्छा कर रहा हूँ। तो कई बार ये देखा है, बिकॉज मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, लियो राशि वाले हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो एक पैटर्न है। बट ये पैटर्न तब तक रहता है जब तक लियो राशि वाला ये समझ नहीं जाता कि जंगल में शेर अकेला ही रहता है और जंगल का राजा भी शेर ही कहलाया जाता है। तो जब तक आप एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी पावर नहीं समझ पाते हो, और जब यही लियो साइन ऐसा हो जाता है ना कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे बारे में दुनिया क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, मैं बेस्ट हूँ, मुझे पता है मेरा काम बेस्ट है, मुझे मेरा काम ही करना, और हाँ दुनिया में अकेले आए थे अकेले जाएंगे, कोई सच्चे साथी एक दो होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, साथ निभाएंगे, जो साथ देगा उसका साथ निभाएंगे, जो ना दे ना सही। ये प्रैक्टिकल माइंडसेट, ये एनर्जी, ये रिस्क टेकिंग, ये एडवेंचर, ये कॉन्फिडेंस जब आप अपने अंदर जागृत करते हो ना, तब दुनिया सिर्फ देखती है आपको कुछ बोल नहीं सकती, आपको कुछ दिखा नहीं सकती, आपको कुछ टोकेगी नहीं उसके बाद में, बिकॉज अब उन्हें पता है कि अब भाई अब तो इनको सर मैम करके बस इनकी तालियां करनी पड़ेंगी। इसीलिए लियो साइंस वाले पॉलिटिशियंस बनते हैं, या एक हाई पोजीशन पे उनको जॉब मिलती है, या अपनी लाइफ में बहुत ही हाई पोजीशन पर पहुंचते हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनको पता है जब तक मैं अपने जीवन में खुद लीडर या बॉस नहीं बनूंगा ना, मेरे को इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। वो ये समझ चुके होते हैं और ये फैक्ट है। तो इसलिए आपका सिर्फ एक ही कर्म है, लोगों का भला करना और अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना। तो इस वीक अपने आप को किंग समझिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, अपने आप को किंग कंसिडर कीजिए, अपना प्लान खुद बनाइए। ये आसपास के लोगों की कन्फ्यूजन, दुनियादारी के चक्करों में आप ना पड़ें। जब तक पड़े रहोगे, बिकॉज मेरे पास बहुत लियो नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं मेरे पास, जब भी कोई लियो आता है ना, मैं उसको सीधा सीधा बोलती हूँ कि यार तुम अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करो। अगर तुम ये आसपास के लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना, वो लड़की बात नहीं कर रही, वो लड़का बात नहीं कर रहा, ये कब होगा, भैया इन सबको छोड़ो। तुम राजा रानी बनने के लिए बने हो, वो बनो, तुम्हारी लियो राशि है। सो वर्क ऑन दैट एनर्जी, उस एसेंस को पकड़ो। जब उसको पकड़ोगे तो तुम अपने आप मैग्नेटिक बन जाओगे, ठीक है, ओके।
सो आई होप ये एनर्जी मैसेज आप लोग के लिए डिवाइनली गाइडेड थे, क्यों ये मेरे लिए पॉप अप हुआ आई डोंट नो, बट आई होप ये आपको मोटिवेट करेगा, गाइडेंस देगा। एंड ये वीक में अगर आप अपनी पावर समझोगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बस आपने काम करना है, बस और कुछ नहीं। और ये मत सोचो अरे मैम मेरे साथ इस वीक में फिर बुरा होगा, मेरे से वो झगड़ा करेगा, वो बात नहीं करेगा, ये सब छोटी छोटी बातों को आप छोड़ कर ना लेवल अप करो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो, पॉजिटिव बनो, खुद के ऊपर काम करो, डिसिप्लिन में आओ। बिकॉज लियो जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएगा, लियो तब तक सफ़र करता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बहुत रेयरली मेरी ऐसी कोई रीडिंग होती है जहाँ पर मैं बहुत ही एकदम अपफ्रंट होकर चीज़ें बता रही हूँ, बट ये सच बता रही हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोग के लिए मोटिवेशनल या गाइडेंस या आपको राइट एनर्जी मैसेज मिल पाया है ना, आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर लियोज, विशिंग यू ऑल द गुड लक। एंड ये वीक में आपकी एनर्जीज, आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, पॉजिटिव रहना है। थोड़ी बहुत ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा लोगों का नोक झोंक रहेगी आपके अगेंस्ट, बट जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो वो सब भी हट जाएंगे। ओके माय डियर लियोज, ये गाइडेंस और मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए, इस वीक की एनर्जी को पकड़ पाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गोज, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ कप्स। ओके, द स्टार। देखो स्टार्ट एंड मिड में माय डियर वर्गोज थोड़ा सा आपका मन उदास रह सकता है, परेशान रह सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो वर्गोज, मन उदास हो सकता है। ये आपका सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं अकेले बैठने का मन करे, अपने साथ वक्त गुजारने का मन करेगा, खुद को हीलिंग देने का मन करेगा, किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा, आप अपना मी टाइम चाहोगे। ये वीक की शुरुआत और मिड में एनर्जी होगी, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। थोड़ा सा खुद को समय दीजिएगा, मे बी दुनिया की हौश पौश से आप थोड़ा सा थक गए हो, आपको थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है। मे बी किसी से इमोशनली डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, या तो खुद से, या तो आप किसी को कुछ कह दोगे और आपको लगेगा यार मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, या तो किसी से लड़ाई झगड़ा होगा और आपको लगेगा यार ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो गया, कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब बेटर होगा, कब वो समझेगा या समझेगी, कब सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। ये प्रकार की फ्रीक्वेंसी में आप रह सकते हो। एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये द स्टार के कार्ड्स आए हैं विच शोज़ एंड ऑफ द वीक आते आते सब कुछ बेटर और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। फिर से आपकी एनर्जी अच्छी होती दिख रही है, पॉजिटिव हो रहे हो, काम पर ध्यान दोगे, रिलेशनशिप में भी नर्चर करोगे, आपको भी नरिशमेंट मिलेगा रिलेशनशिप में, सामने वाला पर्सन आपको भी सपोर्ट करेगा। समवेयर आपको एक मन में हो पाएगी कि नहीं सब कुछ ठीक है। ओके, तो ये टाइम पीरियड होगा आपका हीलिंग का, तो इस टाइम पर खुद को हीलिंग दो, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, कोई रश नहीं है और कहाँ भागना है, कहाँ जाना है। ओके, सो जस्ट टेक इट ईजी। आप लोग के लिए एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। एंड मनी वाइज, यस मनी वाइज एनर्जी न्यूट्रल है इस हफ्ते। करियर वाइज भी एनर्जी ऐसी कि ठीक है आप अपनी रूटीन काम तो कर लोगे, बट मन थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहेगा, कुछ ख्याल, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद शब्दों में नहीं बता पाओगे दुनिया को या लोगों को, और आपके अंतर मन में ही वो बातें रहेंगी, अपने मन दिमाग में ही चलती रहेंगी। ये प्रकार की फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे इस हफ्ते में, ठीक है। बेस्ट वे मैं आपको कहूँगी कि इस टाइम को एस्केप मत करो, थोड़ा सा समय निकालो, कोई किताब लो, शांत, अपने आप को शांत करने की कोशिश करना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्सेशन को इम्पोर्टेंस देना, बिकॉज उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ एंड मोटिवेशन एंड कहते हैं ना कि आपकी चार्जिंग हो जाएगी, एंड देन आप बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लोगे माय डियर वर्गोस। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आया आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है वर्गोस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है दैट इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, द टेम्परेंस। ये जो एनर्जी आपके लिए आ रही है ना, ये आपको बताना चाहती है कि सबसे पहली चीज़ तुला राशि हफ्ते की शुरुआत में चीज़ों का, इनफैक्ट हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक एनर्जीज थोड़ी सी स्लो रहेंगी, जहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा रेस्ट देना है अपने माइंड एंड बॉडी को।
बिकॉज अपनी लाइफ में आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, काम कर रहे हो, एंड आपका इंट्यूशन, आपकी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, एंड आपको कुछ चीज़ों को री एनालाइज, री थिंक, री ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत भी होगी, जहाँ पर आप जितना खुद के साथ में वक्त गुजारोगे आपको शायद से राइट क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आप उसके बिना क्लैरिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये टाइम आपका क्लैरिटी के लिए होगा। ऑफ कोर्स जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपके काम हैं, वो आपको करने ही होंगे, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक इस टाइम पर ना, हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को शेयर करना या कंप्लेन करना या अपनी किस्मत को बुरा बोलना, नेगेटिव बातें आप मत कीजिएगा जितना हो सके। ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी, एंड शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। एंड कोई भी झगड़े पे इन्वॉल्व ना हो, आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन ना करें, वो सारी चीज़ें इस टाइम पर रिकमेंडेड नहीं है। इस टाइम पर आप समझिए कि आपके जीवन में क्या आपका अधिकार है, क्या आपका फ्रीडम है, क्या आप चाहते हो, एंड डीपली आप लाइफ में क्या चाहते हो। ओके, तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया, दी टेम्परेंस के कार्ड है, विच शोज़ कि आपकी लाइफ में मिड वीक के बाद में बैलेंस आता हुआ दिखता है, जहाँ पर आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब कुछ एक आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस एंड पॉजिटिव फील होगा। देखो, स्टार्ट और मिड ऐसा नहीं है कि कोई बुरे कार्ड्स आएँ, कहीं पर भी बुरे कार्ड्स नहीं माने जाएंगे। ये कार्ड्स को माना जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों में डिले हो सकता है, थोड़ा सा, या शुभ काम को जल्दबाजी में मत कीजिएगा। स्टार्ट एंड मिड वीक में अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके पास में चॉइस है तो, अगर चॉइस ही नहीं है तो देन नो प्रॉब्लम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई योर बेस्ट दैट आप फोकस करें खुद की हीलिंग के ऊपर, खुद की पॉजिटिविटी के ऊपर, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ऑल्सो कुछ लोग ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप जो पॉइंट रख रहे हो, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, शायद आपके आसपास के लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट एट दैट टाइम यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको लोनली भी फील हो सकता है, अकेलापन भी महसूस हो सकता है, बट जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड उस टाइम पर आपको राइट गाइडेंस, राइट मैसेजेस मिलेंगे। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्राज, ये अपडेट है। बाकी देखो, मनी फ्लो आई सी न्यूट्रल। बिजनेस में आपको अपनी तरफ से ना बहुत ही इंट्यूटिव मार्केटिंग करनी चाहिए, दैट इट्स वेरी गुड, एंड इंट्यूटिव डिसीजंस लीजिएगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको क्या काम करने में खुशी मिल रही है, क्या करने में आपको बेटर फील हो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी आपको बताएगी, तो उसे सुनिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आप लोगों के लिए। ओके, एंड यस, एक और बहुत ही स्पेशल मैसेज लिब्राज आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रहा है, वो ये कि कई बार जब दो लोग एक दूसरे के ऊपर तलवार उठा लेते हैं इस प्रकार से कि यार तू गलत, तू गलत, तू गलत, इस प्रकार से ईगो क्लैशेस जब हो रहे हैं, तो उस टाइम पर थोड़े वक्त के लिए शांत हो जाने के लिए अगर कोई इंसान पहले तलवार गिरा दे या पहले अपना ईगो दबा दे और कुछ वक्त के लिए शांत हो जाए उस मोमेंट के लिए, तब भी चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पर आप आपको शांत रखें, अपने ईगो को शांत रखें। आपका लड़ाई का कोई भी लग रहा है कि नहीं आपको बोलना ज़रूरी, तो थोड़े वक्त के लिए शांत रहना, राइट टाइम पर, राइट समय पर, सही तरीके से बोलना, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए आप लोग के लिए। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सबसे पहला जो कार्ड है द पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, द पेज ऑफ कप्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वीक की शुरुआत में एक पॉजिटिव हैपनिंग फीलिंग रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आइडियाज़ आएंगे, इंट्यूटिव फील करोगे, रिलेशनशिप हीलिंग, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। सिमिलरली मिड वीक में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है विच शोज़ अपॉर्चुनिटीज़, गाइडेंस, सपोर्ट रहेगी, पैसे का फ्लो भी अच्छा रहेगा, एंड ऑल ओवर, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में ले रहे हो, अबंडेंस दिखाई देती है इस हफ्ते में। तीसरा जो कार्ड है द फूल के कार्ड है विच शोज समथिंग न्यू, कुछ नया करते हुए दिख रहे हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो। ऑल्सो कि न्यू स्टार्ट करने के लिए पहले आपके पास में कुछ आइडियाज़ आएंगे, सो फॉलो दैट आइडिया
उसके ऊपर काम करें, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी बातें ज़्यादा दुनिया को ना बताएं, अपने आप को बुरी नज़र से बचाएं, ये भी आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है। एंड ऑल्सो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करें, यूनिवर्स से अलाइनमेंट लेके आएँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ये भी आप लोग के लिए रिकमेंडेशन आ रही है फॉर दिस वीक। बट ऑल ओवर माय डियर स्कॉर्पियंस, वीक अच्छा है, पॉजिटिव है। लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सब कुछ स्टेबल या बेटर होता हुआ ही दिख रहा है, मुझे कोई बहुत ही सेटबैक नहीं दिखे हैं। तो इट्स ऑल गुड, पॉजिटिव, हैपनिंग, नाइस। मैं कहूँगी थोड़ा सा क्रिएटिव भी अपने लिए टाइम निकालेगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल कलरिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है। जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतनी आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, जितनी एनर्जी फ्लो करेगी उतना हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब करोगे, जितना हाई फ्रीक्वेंसी में आप वाइब करेंगे उतना ही जल्दी आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए खुश रहिएगा, मौज में रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, नेचुरली आप चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे जिससे आप और हैप्पी रह पाओगे। ओके, ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस, धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। The Tower, Judgment, the Strength. Sagittarius, ये week is all about balancing. It's all about taking it easy. और ये वो भी हफ्ता होगा आपके लिए जहाँ पर आप चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे कि मेरे अब तक के ये 4 महीने कैसे बीते, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, अब तक के जो भी मेरे लास्ट के 1 to 2 ईयर्स थे कैसे बीते हैं, क्या मुझे रीसेट करना है, कैसे मुझे इसको बेटर बनाना है। ये प्रकार की चीज़ें भी आपके मन दिमाग में आएंगी। एंड यस, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आपकी चीज़ें या फाउंडेशन या आपके स्किल्स या आपकी कोई भी काम में आपको लग सकता है कि यार थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हो रही है, मुझे बैलेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, या दूसरे लोग मुझे थोड़ा सा पोक कर रहे हैं एंड मैं इरिटेट हो रहा हूँ, या किसी से बहस हो सकती है, ये भी देखा जाएगा। बट वो टेम्पररी वक्त के लिए होगा, फिर से सब कुछ संभल भी जाएगा, सुधर भी जाएगा। एंड ऑल्सो धनु राशि, आप लोग को इस वीक में, बाय एंड ऑफ द वीक में भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दूसरे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरे लोगों को इग्नोर करने का मतलब है कि आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा दूसरे लोगों की गलतियों को, मिस्टेक्स को, तब जाकर आप शांत रह पाओगे। नहीं तो आप गलतियां देखोगे लेकिन आपको गुस्सा बड़ा आएगा। तो इसलिए आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। और जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं उनसे आप दूर रह सकते हो, डिटैच रह सकते हो, बट उन्हें बदलने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज वो सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट और करेंगे एंड कुछ बदलेगा भी नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इज़ कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करें इस हफ्ते एंड देखिए, जानिए, समझिए कि आपने लाइफ में अब तक क्या क्या अचीव किया है एंड आप आने वाले समय में क्या अपने लिए गोल सेट करना चाहते हो। करियर, मनी वाइज फ्लो की बात करूँ तो ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है मुझे हफ्ता, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, ना ही कुछ बहुत ही डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। तो न्यूट्रल पीरियड दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पर आप अपनी रूटीन फॉलो करेंगे, काम चलेगा। लेकिन यस, मन ही मन में बहुत सी चीज़ों को आपको सच भी पता चलेगा, रियलाइजेशंस आएंगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए अब आगे जा कर के। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा एनलाइटिंग नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। ओके, तो ये थी ऑल ओवर एनर्जी अपडेट फॉर दिस वीक माय डियर सैजिटेरियस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कैप्रिकॉर्न्स, वीक की शुरुआत एंड मिड तक थोड़ा सा इजी रहिएगा, बिकॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ के कार्ड्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पता नहीं क्या ही हो जाएगा आपके साथ में, नहीं, नेगेटिव मत सोचना। दिस जस्ट मीन्स कैप्रिकॉर्न दैट फॉर 1% ऑफ कैप्रिकॉर्न
ठीक है, कुछ लोग जो है मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूवर्स देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ बातों को लेके ना पता है कि क्या आपको करना है, बट आप लोग उस बारे में ना अभी अपफ्रंटली डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। मतलब आपके मन ही मन में पता है यार कुछ तो डिसीजन आर या पार लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसमें स्टक रह जाऊँगा, बट आप लोग ले नहीं रहे हो डिसीजन। बिकॉज में भी डिसीजन लोगे तो फिर दुख होगा कि इस पार जाएँ कि उस पार जाएँ, और फ्रस्ट्रेशन दोनों जगह पे अभी हो रही है। जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर लें, अब यहाँ पर ये है कि आगे तो डेथ के कहा था, दिस शोज दिस इंडिकेट दैट मे बी आप इस वक्त में कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हों, जहाँ आपको लगे यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कब ठीक होगी, कब बेटर होगी। अगर तो वो इंसान हेल्दी है, आपके लिए सही है, अच्छा है, तो वो ज़रूर आपके बीच में थोड़े बहुत झगड़े होंगे, इश्यूज होंगे, बट वो फिर से वापस आएगा। लेकिन जो इंसान बुरा होगा, टॉक्सिक होगा, झूठा होगा, मतलबी होगा, आपके जीवन में टॉक्सिक होगा, वो इस रिलेशनशिप एंड होने के बाद में, मैं ये नहीं कहूँगी वापस नहीं आएगा, वापस आ भी सकता है, बट द पॉइंट इज़ आपको वो चीज़ बहुत समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा तो टॉक्सिक था, या ये लड़की तो टॉक्सिक थी, या ये इंसान तो टॉक्सिक था। तो वो समझ आपको ही आएगी सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद वो इंसान वापस आया या नहीं है आपको समझ जाएगा, मतलब आपकी आंखों से ना वो अंधकार का पर्दा खुल जाएगा। अब आपको साफ साफ दिखाई देगा सामने वाले की क्या चालाकी है, क्या बोल रहे थे, क्या दिखाना चाहते थे, तो कोई ना कोई आपके सामने चीज़ बहुत साफ साफ आपको दिखाई देगी। ठीक है, दैट्स द एनर्जी ऑफ डेथ एनर्जी, वो रिवील कर देता है सब कुछ। ठीक है, ये सत्य है तुम्हारे जीवन का। जैसे हम कहते हैं ना, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन सब भ्रम में जी रहे हैं कि भैया किसी को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब वो चीज़ हम सामने देखते हैं, तब हमें यकीन होता है यार हम किस सच से भाग रहे हैं, हम किस चीज़ को पकड़ रहे हैं, हम क्या ही कर लेंगे। वो सत्य से शायद आप भाग रहे हो। शायद बहुत से मेरे कैप्रिकॉर्न्स, अब मैं सभी को नहीं कहूँगी कि सबके रिलेशनशिप बेकार हैं या सभी प्रॉब्लम में नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग को एक टॉक्सिक साइकिल में अटके हुए हो भी उनके लिए, तभी मैंने कहा ना 1% ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए मैं एनर्जी बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, तो टेंशन मत लेना। ओके, एंड वो एनर्जी अपडेट में बता रही हूँ कि नाउ उसके अलावा तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं ना, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो एंड ऑफ द वीक में आपके लिए आया है। बिजनेस में ग्रोथ, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी देखी जाएगी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो इट्स वेरी वेरी गुड एनर्जी, जहाँ पर आपको आगे ग्रोथ एंड अबंडेंस देखने मिलेगी बाय एंड ऑफ द वीक में। ऑल्सो रिलेशनशिप के अगर रिकन्सिलेशन होने भी है इस हफ्ते में, तो बाय एंड ऑफ द वीक में भी हो सकते हैं, अगर वो इंसान अच्छा है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई ये इंसान वेस्ट ऑफ टाइम है या जेन्युइन है। ओके, तो ये एनर्जेटिक मैसेजेस आप लोग के लिए आए। स्टार्ट एंड मिड थोड़ा सा स्लो रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, सो टेक इट ईजी, टेक इट स्लो एंड ट्राई समथिंग न्यू। ट्रस्ट मी, ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करना। सेम लूप, सेम स्टाइल ऑफ ड्रेस, मे बी सेम पर्स, कुछ ना कुछ चेंज करो, न्यू चीज़ों को लेके आओ घर पे, एंड पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिएगा। उससे भी आपकी एनर्जी रिफ़्रेश होगी एंड आपको पॉजिटिव थॉट्स, आइडियाज़ और क्लेंजिंग फील होगी। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ये आप लोग के लिए एनर्जी अपडेट आया फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, तो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, देखो जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। जजमेंट एक ऐसी एनर्जी आप लोग के लिए पॉपअप हो रही है दैट इज़ हफ्ते की शुरुआत में आपको थोड़ा सा लग सकता है यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है। आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है एक्वेरियस कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, क्या बोल रहे। बट मे बी ना सिर्फ आपको आई फील खाली आधे घंटे के लिए फील होगा या 1 आवर के लिए हफ्ते की शुरुआत के 1-2 दिन के अंदर में। एंड देन आपको सडनली ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि यार दुनिया को जो सोचना है, जो बोलना है, जो लगता लगे, जब तक मुझे वो चीज़ सही नहीं लगेगी ना मैं नहीं करूँगा। एंड आप अपने पास के डिसीजंस को भी देखोगे या पास की लाइफ को भी देखोगे एंड एक बार रिव्यू करोगे कि यार लाइफ में इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ हमने किया है खुद से, तो आगे भी कर लेंगे। ओके,
आगे द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं. 10 ऑफ कप्स शोज दैट हीलिंग, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़, मनी फ्लो, हर रूप में खुशियाँ आती हुई दिखती हैं. रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी दिखता है. बाय एंड ऑफ द वीक में कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि इस टाइम कि आप कॉन्फिडेंट बने, बोल्ड बने, जो आपको सही लगता है उसके लिए स्टैंड लें. आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है. जो भी आपके दिल में बात आती है आप उसे सीधा सीधा लोगों को कह दें. एंड जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर एक्वेरियस. एंड जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, सही कर रहे हो, करेक्ट करो, जस्ट गो फॉर इट. अगर आपको वो चीज़ खुशी दे रही है तो आप कीजिए, ये आपकी लाइफ है. किसी के लिए हद से ज़्यादा सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है दुनिया से. ओके, सो गिफ्ट योर सेल्फ अ पॉजिटिव लाइफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. एंड उसके अलावा मनी फ्लो अबंडेंस रहेगा. आपकी जो रूटीन है वो आप अच्छे से करोगे. हेल्थ इश्यूज़ माइनर रह सकते हैं इस वीक में. वो भी अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं होगा कुछ भी. पर जस्ट दैट इज़ अ रिमाइंडर कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें. अच्छा खान पान, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको पसंद हो प्लीज़ इंक्लूड कीजिएगा अपनी लाइफस्टाइल में. वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपको और सक्सेस एंड ग्रोथ ही आगे देगा. ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस, अपडेट एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं. ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि को जो है पाइसिस. पाइसिस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. पहली चीज़ तो 2 कप्स के कार्ड्स आ गए हैं. वो शोज चिल, हैप्पीनेस, रोमांस, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस. तो जो भी आपकी रूटीन है काफ़ी ब्लेस्ड रहेगी, सूदिंग रहेगी, काम डाउन रहोगे. पाइसिस वीक ऑल ओवर हैप्पी एंड पॉजिटिव दिखता है. सिर्फ मिड वीक में कुछ बातों को लेकर के आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, या आपको लग सकता है कि लाइफ में कुछ तो आपको कुछ एंड हो रहा है, कुछ उसके बदले आपको नया शुरुआत करनी है. या समवेयर ऑल्सो स्पेशली फॉर क्रिएटर्स, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपके लिए भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू ग्रोथ आपको करनी पड़ सकती है. बट इन सब चीज़ों के लिए आपके एनर्जी भी ऐसी होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होगी. जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी काम आप करते हो, आपको उसमें थोड़ी सी मिड वीक में स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होगी. या न्यू पर्सपेक्टिव से देखें और अपने आप को वो मत फील करें कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना है. नहीं नहीं नहीं, अपने आप को पॉजिटिव बोलो. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट. यस, सिर्फ 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 पॉजिटिव बोलो. आप कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो. इस प्रकार के सुप्रीमली पॉजिटिव लाइंस खुद को बोलनी पड़ेगी, खुद को बूस्ट करना पड़ेगा. बिकॉज मे बी आप थोड़े से शाय पर्सन हो या थोड़ा सा शाय फील कर सकते हो. एंड मे बी उस वजह से, बट ऑल ओवर आई सी थोड़ा बहुत आपको पेप टॉक, सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी, पॉजिटिव फीलिंग देनी पड़ेगी, तब जा कर के चीज़ें अलाइनमेंट में आ पाएंगी. बट ऑल ओवर आई सी मनी फ्लो, रिलेशनशिप हीलिंग, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, कूल. मेरे हिसाब से कूल वाइब रहेगी इस वीक की आप लोगों के लिए पाइसेस. ऑल ओवर इट्स ऑल गुड. ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए दिख रहा है. आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग एनर्जीज कैसी लगी है. ओके, थैंक यू so much for watching. Thank you.